रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस रिवर्स इंजीनियरिंग के वीडियो में इस रिवर्स इंजीनियरिंग से होने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानने वाले हैं। चीन जैसे देश में इस प्रकार की पद्धतियों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग को एक सारांश में व्यक्त करना चाहें तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाई हाई टेक यूट्यूब चैनल पर। रिवर्स इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें एक तैयार वस्तु को संशोधित और पुनर्निर्मित किया जाता है। जिस प्रकार किसी वाहन का डिजाइन बनाया और तैयार किया जाता है, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसे परिवर्तन करके ठीक किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रोग्राम का मशीन कोड वापस सोर्स कोड में बदल जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी उत्पाद जैसे कि सॉफ्टवेयर, मशीन आदि के निर्माण की मूल पद्धति को समझने के लिए उत्पाद को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, अर्थात उत्पाद को विखंडित करके यह समझने का प्रयास किया जाता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ था। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग केवल भौतिक उत्पाद या उपकरण के निर्माण को समझने के लिए किया जाता है। गैर भौतिक उत्पाद जैसे कि सॉफ्टवेयर आदि के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, सभी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ से शुरू नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी हवाई जहाज़ का कोई एक ऐसा हिस्सा खराब हो जाए जो कि स्वतंत्र रूप से बाजार में नहीं बिकता है, तो ऐसी स्थिति में रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके पहले तो उस हिस्से के संरचना एवं निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाएगा, उसके बाद उस हिस्से का निर्माण किया जाएगा। कई बार किसी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ से शुरू करने के लिए जितना समय और पैसे की आवश्यकता होती है, उतना समय और पैसा उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण कम समय एवं पैसे की लागत में उत्पाद को बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। कई बार अनुसंधान केंद्र और शिक्षण संस्थानों द्वारा भी इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तकनीकों एवं उपकरणों की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग के छात्रों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों से संबंधित शिक्षा देने एवं उपकरणों के आंतरिक बनावट को समझने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। उत्पाद के प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने एवं पुराने उत्पाद में कोई नया अपडेट करने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। कई बार अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा निर्मित उत्पादों एवं उपकरणों को समझने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर ऐसा व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग का एक नकारात्मक पहलू है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो यह दर्शाती है कि रिवर्स इंजीनियरिंग आज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। रिवर्स इंजीनियरिंग करने से पहले उत्पाद से संबंधित सभी संभावित जानकारी जैसे कि स्रोत, डिजाइन, दस्तावेज आदि इकट्ठा किया जाता है। किसी भौतिक उत्पाद के क्षेत्र में उपकरण का आकार, उसके निर्माण में उपयोग किए गए पदार्थ
आदि से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही साथ बाजार में कई ऐसे स्कैनिंग उपकरण भी उपलब्ध है जिनके मदद से उपकरणों को स्कैन करके उनके डिजाइन और निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार के जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि फारो आर्म्स और फारो लेजर स्कैनर कुछ ऐसे ही स्कैनर टूल उदाहरण के लिए हैं। दोस्तों, हमने जो पॉइंट अभी आपको बताया उसके लिए एकत्रित किए गए जानकारियों का अध्ययन किया जाता है ताकि प्रणाली को विस्तार से समझा जा सके। किसी उपकरण से संबंधित आवश्यक जानकारियों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन करने के बाद डिजाइन रिकवरी के इस चरण में उपकरण के मूल डिजाइन को फिर से तैयार किया जाता है। उपकरण से संबंधित डिजाइन के तैयार हो जाने के बाद इस चरण में उपकरण के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है। तो आज हम इस रिवर्स इंजीनियरिंग के वीडियो में इस रिवर्स इंजीनियरिंग से होने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ही फायदेमंद हमारे लिए क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज या फिर हानियाँ जरूर होती हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम रिवर्स इंजीनियरिंग के एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से जटिल उत्पादों एवं उपकरणों के डिजाइन एवं निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके कम लागत एवं समय में ही उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। किसी पुराने उत्पाद को अपडेट करना या पुनर्निर्माण करने में मदद मिलती है। किसी उत्पाद में मौजूद खामियों की खोज करने में मददगार है। बाजार में कम महंगे और अधिक कुशल उत्पाद बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। पुराने विचारों या आइडिया से प्रेरणा लेने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य तत्व हैं जो कि यह दर्शाते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग की एडवांटेज कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग की डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। कोई भी संगठन या उत्पाद का निर्माण करने वाली कंपनियां किसी उत्पाद के निर्माण के लिए बहुत अधिक अनुसंधान एवं प्रयास करती हैं। इसके लिए बहुत अधिक समय और पैसे का निवेश करना पड़ता है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके प्रतिद्वंदी कंपनियां आसानी से यह पता कर सकती हैं कि किसी उत्पाद या उपकरण के निर्माण करने के लिए किस प्रकार के तकनीक का उपयोग किया हुआ है और उस तकनीक या डिजाइन में फेरबदल करके प्रतिद्वंदी कंपनियां किसी उत्पाद का निर्माण कर सकती हैं। यह रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे नकारात्मक एवं विवादित पहलू है। उदाहरण के लिए चीन जैसे देश में इस प्रकार के पद्धतियों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में रिसर्च के लिए बहुत अधिक निवेश किए जाते हैं। उन रिसर्च के माध्यम से नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, लेकिन चीन उन डिजाइन को रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके कॉपी कर लेता है और अपने देश में सस्ता विकल्प बना देता है। इससे मुख्य निर्माता देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं समझ में आया होगा, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों की जाती है, उसकी इस मॉडर्न ज़माने में उसका कितना एडवांटेज है, कितना डिसएडवांटेज है और उसकी कितना नीड है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग को एक सारांश में व्यक्त करना चाहें तो 21वीं शताब्दी के इस कंप्यूटर युग में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं इन उपकरणों को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर हो गया है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के संस्थान एवं कंपनियों में सस्ता एवं बेहतर से बेहतर मशीन एवं सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने की एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई है और सभी कंपनियां आए दिन नए नए उत्पाद एवं उपकरणों का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे में अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पाद से प्रेरणा लेने के लिए या किसी पुराने उत्पाद के डिजाइन को समझने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अधिक उपयोग होता है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं,
क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की तकनीक का उपयोग करके चीन जैसे देश मूल उत्पाद के नकल तैयार कर लेते हैं और गलत तरीके से लाभ उठाते हैं। इस वीडियो में हमने रिवर्स इंजीनियरिंग को सरल हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि रिवर्स इंजीनियरिंग इन हिंदी का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग पर बनाए गए इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे भी उन्हें अच्छे से अच्छे कंटेंट और जानकारी उपलब्ध हो सके। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।